6 तारीख के शाम में प्रभात हॉस्पिटल बच्ची जाती है। 8 तारीख तक उस बच्ची का यूरिन टेस्ट नहीं होता है। तो फिर डॉक्टर को ये कैसे पता चला कि बच्ची के साथ या बच्ची को नशा का टैबलेट दिया गया या जहर दिया गया? बगैर यूरिन टेस्ट के हम नहीं कह सकते हैं कि बच्ची नशा खाई या बच्ची को जहर दिया गया। 8 के सुबह 8:10 पे यूरिन टेस्ट हुआ और 1 बज के उसका रिपोर्ट आया। अब हमको आप एक बात बताइए, एंटी डिटॉक्स नशा और जहर के बदले सुई दिया जाएगा ताकि बच्ची का सर्वाइवल हो, बच्ची नींद में ना रहे और बच्ची को नशा से ऊपर किया जाए। बच्ची का यूरिन टॉक्सिसिटी और एंटीडॉट, ये दोनों, ना तो बच्ची को एंटीडिटॉक दिया गया और न ही यूरिन टॉक्सिसिटी का कोई जांच हुआ। हमें एक बात बताइए, बहुत गौर से इस चीज को देखिएगा। बच्ची का सीटी स्कैन हुआ, बच्ची का यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का, ये हम नहीं कह रहे हैं। सीबीसी हुआ, एलएफटी हुआ, केएफटी हुआ, ईसीआर हुआ, सीआरपी, वायरल मार्कर, एक्सरे, थोराइड, टाइफाइड, मलेरिया, मेनिंजेस्टिस, पीटी, आईएनआर, एजीसी, पीसीटी, पीडब्ल्यूडी, पीडीडब्ल्यू, ब्लड क्लॉटिंग, इतने जांच हुए हैं प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। इस सारे जांच में हमारी बच्ची के पिता ने, उसके मामा ने पैसे दिए। ये जांच मैं नहीं कह रहा हूं, ये जांच प्रभात हॉस्पिटल का पूरा प्रिस्क्रिप्शन कह रहा है। और इस टेस्ट में हमारी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तब तक बच्ची के बलात्कार के बारे में कोई परसेप्शन नहीं आया। 7 को ही एसएसपी, एएसपी ने कह दिया बिना किसी जांच के कि बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ। 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर हमला है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट की झिल्ली टूटी हुई है, बच्ची के सीने पर खरोंच है, बच्ची के घुटने पर खरोंच है, बच्ची के पीठ पर 4 खरोंच है। अब मुझे आप एक बात बताइए, पोस्टमार्टम हुआ 12, बच्ची भर्ती हुई 6, 8 को यूरिन टेस्ट हुआ, 8 को सभी टेस्ट के बाद नॉर्मल हो गया। उसके बाद बच्ची को लगातार 30 सुई दी गई जो नींद की थी। मतलब एक गहरी साजिश के तहत नेता, पदाधिकारी, प्रभात हॉस्पिटल का वो डॉक्टर जिसका नाम, वो दरिंदा जिसका नाम सतीश है, उसके मिली भगत से, करोड़ों रुपए के तालमेल से नीड्स की बच्ची जो जिंदा रह सकती थी, जो गवाह होता किस किस रसूखदार के बेटों ने बलात्कार किया, उसको मरवा दिया गया। 8 जनवरी की शाम से तबीयत उनकी खराब होने लगी। 10 तारीख तक उसका मेजर ऑर्गेनिक फेल्योर होने लगा। 10 तारीख को, 6 तारीख को जांच रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ नॉर्मल था। वो 6 को ही उसने रिपोर्ट दे दिया कि सब कुछ नॉर्मल है।
वह सिर्फ बेहोश थी। उस नशे का एंटीडोट होश आने के लिए दिया जाता है, जो जानबूझकर नहीं दिया गया। अचानक 8 के बाद हमारी बच्ची आईसीयू में भर्ती कर दी गई। मैं एक बात जानना चाहता हूं, 6 तारीख से 8 तारीख के बीच जो आप छिपाए आईसीयू में मेरे बच्ची के साथ क्या क्या हुआ? आईसीयू का रेडियो एलमेटर ABL 800 BHI 6 जनवरी को बच्ची की हालत नॉर्मल दिखाता है। आईसीयू में जब बच्ची को आप ले गए तो रेडियो लिटिमेटर और ABL 800 BHI 6 बच्ची को बिल्कुल नॉर्मल बता रहा है। यह सभी साक्ष्य रिपोर्ट्स प्रभात हॉस्पिटल के हैं। मैंने जब कानूनी नजर में सारे डॉक्टर से बात की दुनिया में, तो उसमें यह आया, ये निगलेंसी नहीं है, ये इरादतन हत्या है और सोच समझ करके हमारी निर्भया की बेटी की हत्या की गई। और पूरा बिहार मौन है। पहले तो इसको जाति में बांटी गई बेटी को। मुझे बिहार के समाज के कायरपन पे, निपुंसकता पे मुझे हंसी आती है। इतना कमजोर सोसाइटी मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा।